राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। चुनाव में यही तस्वीर देखने को मिलती है। चुनाव जबरदस्त अंदाज में लड़े जाते हैं, पार्टी कोई भी हो, लेकिन चुनाव होता है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा के देवरी नगर पालिका में हैं। दो बातें करेंगे देवरी नगर पालिका की कि यह नगर पालिका रहली, गड़ाकोटा और खुरई नगर पालिका से इस वजह से पीछे है क्योंकि यहाँ कांग्रेस का परचम लहराता रहा, यहाँ कांग्रेस विधायक जीतते रहे। शायद जो विकास या जो हिस्सा नगर पालिका देवरी को आना था वो मिल न सका। इन तमाम मुद्दों के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ गंदगी का आलम है, यहाँ सड़कें ठीक नहीं, यहाँ विकास बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हम झुनकू वार्ड में हैं और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हम रूबरू होंगे। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब, मैं भारतेंदु मोन्टू सिंह राजपूत। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती से हम लोग को दिया। जी भाई साहब, क्या देखते हैं आप? बहुत गंदगी है भाई साहब। अभी तक जो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि वार्ड में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। सड़कें हैं, ना नालियाँ हैं, लोगों को ना कुटी निकली है, परेशानी में है। यहाँ पीछे साइड चले जाइए तो वहाँ पे तो गंदगी का इतनी आलम है कि वहाँ कोई पैर रखने के लिए जगह नहीं है। अब सामने वाले पार्षद ने क्या विकास करवाया? वो तो पार्षद था, कांग्रेस का पार्षद था पिछले 10 साल से। हाँ। तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की महिलाओं को पीछे साइड पानी की समस्या। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक ही शायद कुआं है यहाँ पर, उससे ही बेचारे वो पानी ले लेके जाते हैं और महिलाएं काफ़ी परेशान हो रही हैं। क्या अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? मेरा तो आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं जब चुनाव अगर जीतता हूं यहाँ से तो मैं एक ऐसा वार्ड बनाना चाहता हूं कि एमपी में इस वार्ड की मिसाल हो कि नहीं यार, कोई देवरी में एक वार्ड है, झुनकू वार्ड, कि जो सबसे अलग से चमकता है। मेरी यही रही कि सबका साथ सबका विकास। आप देखते हैं कि यहाँ कुटीर भी नहीं, बहुत कम लोगों को मिली है। यहाँ जो है गंदगी का आलम है जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा को नहीं लगते, भाजपा की सरकार है, नहीं ध्यान नहीं दिया गया। भाई साहब, ध्यान तो दिया गया, लेकिन यहाँ को एक्चुअली पार्षद थे, उनने सुविधाओं को मतलब सुविधाएं मिलने नहीं दी। हाँ। और यहाँ के जी कांग्रेस, और लोग बेचारे परेशान होते रहे। अब लोग तो आए लेकिन काम नहीं हुआ। क्या अपील करेंगे कि अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या होना चाहिए? अगर चुनाव जीतो, सबसे पहले तो मेरे यहाँ से जो वार्ड की जो यहाँ पे जो गंदगी है, एक तो वो वहाँ से, और जो पानी की समस्या है, मूलभूत समस्या पानी की यहाँ पर, तो वो मुझे दूर कराना है। और यहाँ बहुत सी मतलब महिलाएं हैं जो कि कुटीर नहीं निकली है, उनको समस्या है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी सबसे पहले कि उनकी पहले वो पानी की समस्या को हल कराऊँ, और कुटीर की समस्या जो उनकी पैसे रुके हुए हैं या कुटीर नहीं बन पाई हैं या शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, तो सबसे पहले मेरा कोशिश रहेगी सबसे पहले सभी को ये सुविधा, सरकारी सुविधाएं उनको दिलाई जाए। हम जनता से भी पूछेंगे कि इनके दावों पर जनता क्या सोचती है। नमस्कार अम्मा। नमस्कार। क्या नाम है? हमारा रानी बहू है। रानी बहू। रानी बहू। बहू बहू। हाँ। अब तो दादी मादी बन गई, अब भाई अब का दादी बन गए। हाँ। यह समस्या है हमारी कि हमारे 4 साल से फार्म डरो है और हमारे फार्म की कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई ही नहीं है। अब सुन है को कैसो आदमी को चुप नहीं तो। हाँ, हम सुनम वाली बबलू। जजने वाले। हाँ। लेकिन बाल साथ तुझे लग रहा है तो उन्हीं के जरिए से मिला। मैंने रानी बहू ने हाँ। कितने कर लो। हाँ। ऐसे जिताने अपन। हाँ, जिताने बिल्कुल बराबर जिताने। और कछु देने है देवरी में, कछु गंदगी मंदगी डरी है। हर जगह गंदगी है। हाँ। कहाँ नहीं है? हर जगह है गंदगी, सिवा कुछ नहीं है। तुम कॉलर पकड़ लेती कि विकास नहीं हुआ, काहे नहीं करे? अब उतनी हमारी ताकत नहीं है। ताकत तो तुम में बहुत है। ताकत नहीं है उतनी, न हम उसका अच्छे चांटा मारते गालों पे वो मारती। हाँ। मारो कुर्सी पे चढ़ के मारो तुम। अब जब न क्या नाम है आपका? अवधरानी। कहा देख रही वार्ड में गंदगी है, कछु है नहीं यहाँ, कहा सोच रही है बात? ससुराजे में देते तमाई में दे। अरे हमें कौन लड़ रहा है यहाँ? क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, वही में दे। इस हाल होकर नहीं। हाँ। क्या नाम है तो? राज बीबी।
राजवीर क्या देख रही बाढ़ में गंदगी है? गंदगी भी है, परेशानी भी है, रह भी जगह भी नहीं है अपन को, ना कोई माने अपन तो बे फुटपाटी हैं, राई राई से बच्चा है जो झोपड़ी बना कुगा के तय उतना सुकून से नहीं रह पा रहा है अपन। नहीं रह पा रही, आदमियों को दिक्कत आ रही है, कहाँ जाए हम जो बताओ। गरीबों से दिक्कत है आज। हाँ, कुटी वुटी नहीं मिली, ना कुटिया है ना पट्टा है ना रह भी जगह आए, फुटपाटी पे डरे हैं, आप खुद देख लो हमारे लिए चल के। तो अब जो कौन जीते हो कि तुम्हें सब मिल जाए? भैया को जते हैं जी में सब मिले हमें। क्या नाम है इनको? बबलू भैया। बबलू भैया। हाँ, भैया को पता नहीं है, मेरी भाई हैं, तो उनको भी जीते हैं। कमल के फूल पे जा रही हैं। हाँ, लेकिन मुसलमान हो हाँ। तो लोग कहते हैं कांग्रेस में जाते, लेकिन ये कांग्रेस में जा जुगू अपनो कर है उनको जिताओ, जुगू न कर है तो उनको का फायदा है जिताए से? हैं 10 साल से अभी तो रह रहा है, देख रहा का हो रहा कछू नहीं, अब भी जीत है, कम से कम भी रह भी जगा दे हैं, बच्चों की ना जो पाल रहा है उन्हीं की सरकार चल रही, यही से हो सका कि हमें कछु नहीं, हमें रह भी जगह चाहने और हमारी जगह को पट्टो चाहने, अपनी जई बात थी। का नाम बहु तुमाओ? गुलाब रानी। हाँ गुलाब रानी कहाँ गुलाब और कमल की बन जे जोड़ी? नहीं को जिताओ तो भाई हर साल, नहीं को दे तो वोट तो ले हमारे भैया। बेबी फूल हो, तुम भी फूल है, फूल है माने। और का नाम है तुम्हारा? हाँ, ब्रज रानी। हाँ। कहाँ देख रही गंदगी बहुत है? गंदगी यही है, नल की परेशानी और नल ही नहीं है, पानी आने बता रही जबरदस्ती तो नहीं कह रही, जनता है। हाँ जनता है सर, जनता को जीते हैं, कौन को? कमल को जीते कमल को, कमल को जिता रही। कमल को भैया, हमें तो एक टपरिया की जगह दो, जगह नहीं आ रहा, किराए से कितने साल रहे हैं हम किराए से। हाँ, कौन को जिता रही है? फूल को फूल को फूल को भैया खड़े। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? भगवती। कहाँ देख रही थे? गंदगी है कि भैया बहुत ज्यादा, पानी की परेशानी, नाली नहीं है, कछु नहीं है, तो आवे जावे में ट्रैक्टर तक नहीं आ रहा है, तेज ढूंढो का सामान उतर ले जा रहा है। हम मोन्टू भैया है जीते हैं। मोन्टू को जिता रही हूँ। क्या नाम तुम्हारा? लक्ष्मी। क्या लग रहा है ये बात? फूल लग रहा है कि? फूल लग रहा है? हाँ, फूल लग रहा है। घूंघट से भी आवाज आ रही, फूल घूंघट से आवाज है। बोल दो, क्या नाम तुम्हारा? बता दे। दीदी सुनीता। क्या सोच रही है ये बात? का भैया कमल को दे हैं भैया वोट, मोन्टू जबरदस्ती भैया को जीते हैं। तो नहीं कर रही, काय को काय कहे जबरदस्ती, जो ने हमें घर द्वार सब का सुविधा है, जो ने हमें घर द्वार बनवा हमको ना जीते हैं। सब दो, काय ने दे, मनो मनो पानी की व्यवस्था नहीं है आखिर नहीं, कौन ने दाओ जो? कमल ने सब दो। सब दो, कुटी दाई पट्टे दाई सब दो है। क्या नाम है आपको? परवीन। परवीन। तो हमने कुछ लोगों से बात की, हम फिर कहेंगे कि पट्टेदारी है, कुछ पार्टियां ये कहती हैं कि फला वोट हमारा है, उस पे हमारी हिस्सेदारी है, काम कुछ नहीं किया। लेकिन अगर काम का वोट मिलेगा, अगर मुसलमान का वोट मिलेगा, तो हम बार बार कहते हैं कि मुसलमान किसी की जागीर नहीं है। अगर आप काम करेंगे और तो आपको वोट मिलेगा। हम जनता के हवाले से कह सकते हैं कि जिसकी जनता हिफाजत करती है, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, कौन बुझाए वो समा जैसे रोशन खुदा करे। तो असलियत में जनता जनार्दन होती है, तख्त तो ताज से ऊपर बिठाल भी देती है और 1 मिनट में उसी तख्त से उतार भी। का नाम है? सलीम। सलीम जावेद को बहुत नाम है हिंदुस्तान में, इतने सलीम को कितना नाम? सलीम का बहुत नाम है। और हमारे मुख्य हैं मोन्टू भैया जी, हाँ। हमारे वार्ड के क्रमांक नंबर 15 की खास विशेष तौर से प्रत्याशी बीजेपी से टंकी की चोट से बिल्कुल जिता रही। बिल्कुल जीते हैं। हमारा घर अधूरा बनो डरो छाया रंगा की दीवार खड़ी कर दें, पानी में डरे रहेंगे, का समस्या करी कछु नहीं, कम से कम बेकर रक्षा कर रहा तो नहीं बधे वो नहीं की समस्या जीते हैं, जनता से पूछा था। बबलू भैया हो जीते हैं। और जो कुटी को वहाँ पैसे आ सबके पहले आओ तो अब तक पैसा नहीं गिरो जी पे छाया भी नहीं है। विरोध हो गए अब उन्हीं के संगे भैया जीतने हैं। हाँ। वे तो उन्हीं के संगे है लगी।
और मोन्टू भैया हम निकाल ले हैं तो हमारे संदीप जैन जी बन जाएंगे। संदीप जैन माने बबलू सिनेमा वाले। आपको लग रहा हो कि कमल जीत जाए? लग रहा हूँ मैं ऐसा, जीत है ही, लग नहीं रहा जीत हैंगे। हाँ जीत है, जीत जाए, बिल्कुल जीत है। सबकी रक्षा कर हैं उनको ऊपर वाला। युवाओं से भी बात करें, क्या नाम है आपको? लक्ष्मीकांत दुबे, झुनकू वार्ड के निवासी हैं और बबलू भाई का 5 वर्ष से नगरीय क्षेत्र में एक मतलब अच्छा सामाजिक कार्यक्रम चल रहा, तो बबलू भाई के कामों से प्रभावित होकर भाजपा के अधिकांश प्रत्याशी जीत हैं और मोन्टू भाई युवा है, युवा मोर्चा से अच्छे काम है तो जीत है। लग रहा हो आपको जीत गए? हाँ, मोन्टू राजपूत बिल्कुल कर रहे हैं यहाँ से। मोन्टू राजपूत का अच्छा प्रचार। मोन्टू भैया के साथ साथ हम लोग देवरी के 2 वार्ड निर्विरोध हो चुके हैं और पूरे 13 वार्ड बचे हुए सारे जीतेंगे और नगर में भाजपा का अध्यक्ष ही बैठेगा। पक्का बिल्कुल जी। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्तफा। मुस्तफा। पान खा ला तुमने? कहा जी। कौन ने खुआ था? आपने खा ले? खुद को खा रहा है। अभी दारू मारू चलेगी रात को 13 तारीख की 12 को बउआ मऊआ बैठे अपन ले हो का। अरे हम तो रोज ना पिया खुदाई की पी ले, अगर 2-3 दिन खुद की पी लो तो अच्छी तस्वीर आ जाए। नहीं उन्हीं के पिया था। पहली बात चलो जिताना अपना भैया। आप पत्रकार हैं भैया? हम सुनो तो आ जाओ आपको तो होगा तो चलो हम उन लोगों से बात करें। बीजेपी लग रहा हो? नहीं, पूर्ण बहुमत से अपनी झुनकू वार्ड की भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पूर्ण मुझे विश्वास है कि अपनी झुनकू वार्ड की जो जनता है वो पूर्ण बहुमत से अपनी झुनकू वार्ड का प्रत्याशी घोषित हो रहा है। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं आप, बताओ? यदि देखा जाए तो सबसे पहले तो भाजपा आगे चल रही है। यदि जब वोटिंग यानी कि टिकट वितरण होना था तो कांग्रेस अपनी लिस्ट नहीं डाल पाई थी, जिसके कारण 2 बार निर्विरोध भी रहे। बबलू भैया निर्वाचन हुए, लेकिन हर्ष यादव जी क्या करते रहे कि उनके लिए वार्ड पार्षद भी नहीं मिले। पूर्व में मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में और काफ़ी जनता में निराशा है कांग्रेस को लेकर। इस बार कमल हर वार्ड में खिलने वाला है और सेंध लग चुकी है। 2 निर्विरोध पार्षद बनकर गेट खुल चुके हैं भाजपा के लिए। भाई जब बहुत पब्लिक कह रही है आपको आगे बढ़ा रही, अब हम 5 साल तक इनके संग रहे थे। हमारा नेतागिरी हमारा उद्देश्य कचू हतो नहीं तो बताओ, इनकी सेवा के लिए नेतागिरी कर रहा है कि हम नेता बन जाएँ, कहूँ पद पे पहुँच जाएँ तो और जल्दी काम कर पाए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ जो है कि जनता की सेवा, वही के लाना नेतागिरी कर रहे हैं। देखो हम तो तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस कदर झोपड़पट्टी है, किस कदर ये गंदगी है और गंदगी का आलम है। और ये कौन सी नदी निकलती है? ये झुनकू नदी है, सुखचैन। इस नदी की तस्वीर भी दिखाएंगे कि नदी की हालत बहुत दयनीय हालत है। ये हालत दयनीय किसने की? वार्ड वासियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जनता को मुकम्मल जवाब देना चाहिए जिसने इस नदी की दुर्दशा की। और ये नदी इस चीज की गवाही है कि ये अमृतदायी यहाँ की नदी हुआ करती थी, लेकिन आज के हालात ये बता रहे हैं कि अपने होने पर ये खुद आंसू बहा रही है। ये झुनकू नदी है, उसी से बाढ़ बना है, सूखी नदी पड़ी है और गंदगी का आलम है। अगर ये गंदगी है तो यही मुद्दे हैं, नगर पालिका के यही मुद्दे होते हैं कि साफ सफाई अगर नहीं हो तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है। अगर गरीब को न्याय न मिले तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है। और ये गंदगी पड़ी रहे, नाली बने ना, सड़क बने ना, पानी की व्यवस्था हो ना, तब भी नगर पालिका की जिम्मेदारी है। देवरी की जनता से अपील है कि बहुत ईमानदारी से जिसने काम किया है उसको बहुत ईमानदारी से वोट दें। जो बहुत ईमानदारी से जनता के सामने अपने सुझाव रख रहा है, अपने दावे रख रहा है, अपनी अपील रख रहा है, उसको ही वोट दें। अन्यथा ऐसे कई लोग जो शराब के नाम पर वोट मांगते हैं, पैसों के नाम पर वोट मांगते हैं, रंगदारी के नाम पर वोट मांगते हैं,
वो किसी भी पार्टी को हों, उनको नकार दें। ये जनता से अपील है। फिलहाल हम जुनकू वार्ड में और लगातार हम और वार्डों में संपर्क कर रहे हैं। यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ लोग मिले, यहाँ एक प्रत्याशी भी मिले। अन्य प्रत्याशी हमें माफ़ कर दें क्योंकि हमें आप टकराने नहीं, तो इसलिए हम आपका इंटरव्यू नहीं ले पाए। फिलहाल हम जुनकू नदी के, जो यहाँ की जीवनदायिनी नदी है, उसकी हालत पर आंसू बहाने के लिए देवरी की जनता बात है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज देवरी।